वाइस चांसलर का मन होगा तो यूनिवर्सिटी चलाएंगी। ये तो कहीं से न्याय संगत नहीं है, ना ये कल्याण संगत है। ये बेजा अहंकार का फंदा और दमन का सिकंजा है की मानसिकता कुंठित मानसिकता है। जब इसी विश्वविद्यालय किसी देश के अंदर जब एक संविधान एक विधान का नारा देने वाली केंद्र और प्रदेश में सरकार हो और इसी विश्वविद्यालय के अंदर जब ये पढ़ाया जाता हो कि एक संविधान एक विधान है, यहाँ पे कर्मचारी संघ का चुनाव कैसे हो गया? मनुवाद को मानने वाले लोग हैं जिनका कलम से कोई वास्ता नहीं है। जब से ये सरकार आई है उत्पीड़ित कर रही है। जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हुए ऐसा विश्वविद्यालय आज हमारा फुन पड़ा हुआ है। पिछड़ा आदमी हम वो शामिल है जिनको बरगला के आरएसएस और बीजेपी काम करे। गुप्ता मैं इस समय पूरब के ऑक्सफोर्ड, जिसको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को पूरब के ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, बस कहा जाता है, ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ जो अब तक ज़्यादा फैकल्टी, ज़्यादा वाइस चांसलर वही लोग रहे हैं जिनके कंधों पर जिम्मेदारी थी, लेकिन उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को बनाया नहीं। लेकिन इस यूनिवर्सिटी ने कई सारे लकीरें खींची है, कई सारे मुकाम बनाए हैं। आज भी छात्र राजनीति की जब बात होती है तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को लोग याद करते हैं, लेकिन पिछले 3-4 सालों से यहाँ चुनाव नहीं हुआ है। अब देखिए कि जो समाजवादी पार्टी का जो छात्र विंग है, क्या नाम है आपके का? जी, समाजवादी छात्र सभा। समाजवादी छात्र सभा वो चुनाव की मांग कर रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकुश यादव है, मैं प्रदेश सचिव हूँ समाजवादी छात्र सभा का। तो क्यों नहीं यहाँ चुनाव हो रहा है? देखिए, यहाँ जो वाइस चांसलर हैं उनको डर है कि कहीं ये छात्र जो हैं यहाँ आएंगे और हमारी जो नाकामियां हैं उसे उजागर करेंगे। कहीं ना कहीं इसी का डर है। नहीं तो छात्र संघ छात्रों का अधिकार है। हमारी जब मांगे हैं, जो अगर हमारी मांगे उन तक नहीं पहुंचेंगी तो वो होगा कैसे, पूरा कैसे होगा? क्योंकि आम छात्र जो है विश्वविद्यालय का ये चाहता है कि मुझे पढ़ने का अधिकार हो। और विश्वविद्यालय में जितने संघी मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं, संघी मानसिकता मतलब जी, जो मतलब पढ़ाई लिखाई दवाई इन सब चीज़ों से किसी वास्ता ही नहीं है। मनुवाद को मानने वाले लोग हैं जिनका कलम से कोई वास्ता नहीं है। मनुवाद क्या होता है? मनुवाद ये होता है कि जैसे हम कह रहे हैं कि एक विचारधारा को उस तरीके से बताते हैं कि ऊंच नीच, मतलब एक जो खाई है उसको वो ये होता है। ये यूनिवर्सिटी में अभी भी होता है? अभी भी मैं कह रहा हूँ कि कितने प्रोफेसर हैं आपके प्रोफेसर कितने हैं? दलित पिछड़े प्रोफेसर कितने हैं आपके? नहीं है। नियुक्ति यहाँ की कैसी है? फैकल्टी कैसी है? कुछ है? कहाँ के रहने वाले हो दोस्त? मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? अभी हम लॉ के स्टूडेंट हैं और मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके से विश्वविद्यालय में लूट खरोट चल रहा है, ये हम लोग से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आज छात्र संघ पे ताला लगा हुआ है पूरे प्रदेश के, तो ये संघी मानसिकता की जो सरकार है ये नहीं चाहती है कि यहाँ के लोग अपनी आवाज़ों को। मुसलमानों की कितनी भागीदारी है कैंपस में? सर, कैंपस में मुसलमानों की भागीदारी है, लेकिन उनकी आवाज़ों को दबाया जा रहा है। जब से ये सरकार आई है उत्पीड़ित कर रही है। शेड्यूल कास्ट की भागीदारी? शेड्यूल कास्ट की भी भागीदारी है, लेकिन उसी हिसाब का उनके साथ भी। और ट्राइबल वही नॉर्मल। ओबीसी की संख्या है, लेकिन ओबीसी की संख्या दिख कहाँ रही है? आप वैकेंसी देख लीजिए, कितने प्रोफेसर ओबीसी के हैं? छात्रों में भागीदारी है? छात्रों में भागीदारी है, लेकिन उनकी भागीदारी सुनिश्चित कैसे होगी? जब यहाँ के छात्र अच्छी फैकल्टी होगी तभी पढ़ेंगे, और जब पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। क्या नाम है आपका? जी, अभिषेक यादव है। अभिषेक यादव हैं। यादव जी लोग कम से कम एकजुट तो हो रहे हैं। कितनी संख्या है यहाँ ओबीसी की? ओबीसी की यहाँ कम से कम 50 लोग बैठते हैं। और लेकिन आपके छात्र संघ में जनरल कैटेगरी के बच्चे नहीं हैं? नहीं, जनरल कैटेगरी के हैं। समाजवादी पार्टी में नहीं है? अरे सर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमने नाम बताइए। मैं बता रहा हूँ कि हम लोगों ने समाजवादी छात्र सभा का जो जिला अध्यक्ष है इस समय, ये अखिलेश गुप्ता गुड्डू जी हैं। ये वैसे बुलाइए कहाँ हैं? ये गुप्ता जी हैं? जनरल कैटेगरी से आते हैं? हमें तो लगा साली यादवों की पार्टी है समाजवादी पार्टी। ये कौन कह दिया सर यादव पार्टी में बनिया हूँ? अखिलेश गुप्ता में वैफ से आता हूँ पार्टी का। ये हमारे साथी हैं, जिला पंचायत सदस्य लड़ चुके थे, फरोज जी हैं, ये गोलू पासवान जी हमारे हैं, ये फोबित गुप्ता जी हैं, लखीमपुर भी हैं। तो ये तो कह रहे हैं कि यहाँ SC ST OBC का रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल खत्म है गुप्ता जी। ये कौन कह दिया साहब? ये समाजवादी पार्टी एक ऐसा दल है, सबको मिलकर चलता है। समाजवादी पार्टी की नहीं कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी कैंपस में नहीं, यूनिवर्सिटी में नियुक्तियों में लोगों का अलग अलग अपना वो है। मैं जनरल का हूँ, जनरल माता जी ओबीसी की बात करते हैं, लेकिन गैर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सबको लेकर के चलती है।
तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, वाइस चांसलर ठीक है। नहीं वाइस चांसलर तो दिक्कत कर, क्योंकि आज हमारा छात्र संघ बहाल कम से कम 434वां दिन चल रहा है। होली, दिवाली, ईद, पवित्र त्यौहार को जो है छोड़ करके हमारे इलाहा विद्यालय के छात्र, नौजवान, फौजी पार्टी से जुड़े लोग लगातार धरने में बैठे थे। कल आपने देखा क्या दिक्कत लग रहा है वाइस चांसलर में? वाइस चांसलर महोदय जो कोई काम नहीं कर रही हैं, वो केवल बधी हुई है। हमें लग रहा पता नहीं क्या करना चाह रही है, क्योंकि यूनिवर्सिटी एकदम घट में जा रही है। 2 साल पे मेरी यूनिवर्सिटी नहीं खुली, जबकि छोटे बच्चों का कॉलेज खुल गया है। हाई स्कूल यूनिवर्सिटी, हाई स्कूल इंटर कॉलेज खुल गए, लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो बुद्धिजीवियों का फार्म माना जाता है, जो IFPF की खेती कही जाती है, जहाँ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हुए हैं, ऐसा विश्वविद्यालय आज हमारा फुन पड़ा हुआ है। ये बड़ा सवाल है। देखिए, यूनिवर्सिटी कॉलेज जो है वो बंद रखे जा रहे हैं। कितनी भागीदारी होगी यहाँ, कितने छात्र होंगे SC ST OBC माइनॉरिटी का मिला दीजिए तो? मिला जुला करके ओवरऑल SC ST OBC का माइनॉरिटी मिला करके यहाँ पर 32,000 स्टूडेंट है टोटल। हाँ टोटल। हाँ। और 32,000 में से 22-23,000 होंगे। हाँ। 22-23,000 ये 25 हाँ 25-25 तक होंगे, नहीं है। 25-25 तक होंगे, जिसकी संख्या इतनी है इस कैंपस में। और विश्वविद्यालय में प्रोफेसर कितने हैं कारण उनके? बता रहा हूँ सर। दरअसल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय ऐसा विश्वविद्यालय है जो सभी को लेकर के समाहित कर चलने का काम करता है, लेकिन विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर हैं वो प्रोफेसर आज भी गुटबाजी करते हैं, कल भी गुटबाजी। जाति के नाम पर? जाति के नाम पर तो बहुत है सर। अच्छा, कोई है किसी में, मतलब हाँ बताइए। मैं घटना बता रहा हूँ। क्लास में अभी भी कुछ इस तरह के शब्द बोले हम बता जाते रहे हैं, हाँ बोले जाते हैं। हिंदी में एक महिला वो थी, प्रोफेसर थी, वो बोलती थी। हमारा एक जूनियर था, वो खुद बता रहा था। और मैं आपको बता दूं, एक हमारा साथी था, इकोनॉमिक्स से उसका जो है उसमें हुआ था, क्रेट पास कर लिया था। क्रेट पास करने के बाद चमार बिरादरी का था, सीधा सीधा बता रहे हैं। शेड्यूल कास्ट बोलो यार, संवैधानिक हाँ, शब्द का अरे इस्तेमाल। वही तो सर, शेड्यूल कास्ट का ही था। तो उस व्यक्ति को कोई भी प्रोफेसर अपने अंडर नहीं ले रहा था PhD के लिए। PhD के लिए। मैं 2016 की बात कर रहा हूँ, मैं 2009 से तो हूँ। या OBC के साथ भी इस तरह की चीजें होती हैं? जी, OBC के साथ उतनी चीज़ें तो नहीं होती हैं, लेकिन अब भागीदारी तो दिख रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें दिखती हैं जब 3 जनरल के हैं, OBC के 2 हैं और SC ST का है। तो अब देखिए इंटरव्यू के मार्क्स कैसे होते हैं PhD में। जैसे अगर 15 नंबर का इंटरव्यू है तो उसमें जनरल कैटेगरी को दिया जाएगा 14, 13, 14, 15। कितना का इंटरव्यू है यहाँ PhD में? अगर हम कह रहे हैं मान लीजिए 15 का है। अभी कितना का है? 70 और 30 का रेशियो है दिल्ली में। वही यहाँ भी है। लेकिन उसमें भी आप देख लीजिए कि कैसे मिलता है। OBC को उससे थोड़ा सा नीचे मिलता है, SC को उससे भी नीचे मिलता है। मतलब एक हायरार्की है। गरीबी रेखा वाला को क्या है, ठीक ठाक चल रहा है? गरीबी रेखा का क्या है? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला। EWS का जो बनाया गया है कोटा, वो हम लोगों से ज़्यादा अंक उनका ना होने के बाद भी उनका सिलेक्शन हो जाता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गोलू पासवान है। तो गोलू, आप कब आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी किसानी करते हैं। और आप क्या कर रहे हैं? मैं IMA कर रहा हूँ हिंदी से। तो आपको कभी कभी असुरक्षा महसूस होती है? बिल्कुल होती है। क्यों? देखिए, अभी मुझे 5 साल हो गया विश्वविद्यालय में रहते हुए। मैं 2017 से इस समय MA सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। इस समय देखिए, कुलपति हांगलू भी ऐसे थे। हम लोग को कभी क्या बोलते, हम लोग कभी मिलने जाते थे, मिलने का समय भी नहीं देते। हम लोग को कोई दिक्कत होती थी, हम लोग अपनी बात अपने कुलपति से नहीं कह सकते हैं, अपनी बात अपने प्रॉक्टर से नहीं कह सकते हैं। तो हम यहाँ OBC के और कितने लोग हैं, हाथ उठाएंगे? जातिवाद तो जातिवाद आपका नाम का है? आनंद यादव। अरे आप शेड्यूल कास्ट से हो ना? शेड्यूल कास्ट वालों से मैं बात नहीं करता हूँ। हाँ आनंद यादव। आनंद, आपको क्या लगता है कि आपके साथ भी कुछ गड़बड़ी होती है? बिल्कुल होती है। क्या होती है? बहुत बार ऐसा होता है कि विश्वविद्यालय जो जनरल कैटेगरी प्रोफेसर हैं, बैकवर्ड छात्रों की बातें नहीं सुनते, किताबें इशू करने में दिक्कत आती है वहाँ लाइब्रेरियों से। कभी कुछ बोलते भी हैं कि क्या करोगे पढ़ लिख के, भैंस भैंस चराओ, दूध बहुत बार निकालो? इसके पहले हमारे रामसेवक दुबे जी बोले हैं कि तुम लोग पढ़ लिख के क्या करोगे, हाँ। जाके दूध बेचो या हीरो। अगर तुम SC कास्ट हो तो जाके फिर अपना मजदूरी मत ये करो। कैसा महसूस होता है? बहुत दुख महसूस होता है कि हम लोग बैकवर्ड कास्ट से आते हैं, सब यहाँ पर ऐसी फीलिंग आती है। क्या करोगे इसके बदले में, तुम क्या करोगे भाई? इसको हटाने का हम लोग बहुत प्रयत्न करेंगे। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? हम BSc कर रहे हैं, BSc मेरा फाइनल हो गया इस बार। पापा क्या करते हैं? किसानी करते हैं। आपका क्या नाम है? आकाश यादव। आकाश, कहाँ से हो? मैं गाजीपुर से हूँ। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मेरा BA थर्ड ईयर है इसमें। आपके साथ भी कोई ऐसा अनुभव? ऐसा होता ये है कि जो इस समय जो BC महोदय आई हैं, संगीता श्रीवास्तव जी, लगातार यहाँ हम लोग अपने मांग को लेके, अपने कक्षाओं के संचालन को लेके, जहाँ छोटे छोटे बच्चों का विद्यालय खुल चुका है, हम अपनी कक्षाओं के ऑफलाइन कक्षाओं की मांग को लेकर बैठे हैं। लेकिन वो मोहतरमा उनको एक
मिनट का समय नहीं है, उनको अजान से दिक्कत हो जाती है। अच्छा, एक बताओ, अभी हिंदू मुस्लिम होगा तो किधर जाओगे? हम लोग दोनों लोग को मान लिया, हम दोनों को साथ लेके चलेंगे, हिंदू और मुस्लिम को साथ। दंगा होगा तो किधर से लाठी उठाओगे? लाठी हम लोग नहीं उठाएंगे। हाँ, ये समझ देखिए, हम लोग दंगे वाले लोग नहीं हैं, नहीं, हिंदू मुस्लिम होगा। समाजवादी लोग हैं। अरे पिछड़ा आदमी बहुत दंगा में शामिल होता पिछड़ा आदमी हम वो शामिल है जिनको बरगला के आरएसएस और बीजेपी काम कर है। रहे हैं। गुप्ता जी कुछ कह रहे थे, बताइए गुप्ता जी। मैं आपके माध्यम से बस इतना बताना चाहता हूँ कि इलाहाबाद विद्यालय सुचारू रूप से चले, इलाहाबाद विद्यालय में पठन पाठन की क्रिया बहाल हो, वो खोई हुई ताकत जो तो हमें बात तो करने दीजिए, आप बाकी लोग का भी दर्द है, प्रसव की पीड़ा कोई महिला बताएगी ना गुप्ता जी, आपको नहीं समझ में आएगा बताएंगे ना। फब सही है, ये लोग भी पढ़े, आपको क्या लगता है ये लोग झूठ बोल रहे हैं, पढ़े लिखे नहीं है? लेकिन हमारा जो मामला मेन है अरे मामला रहने दीजिए, विद्यालय के हम छात्रों के चुनाव, अरे मामला आपके मामला से थोड़ी देश नहीं चलेगा। हम सब मिल के मांग करेंगे ना, हम और आप मिल करके चलाएंगे देश। हाँ, नहीं आपके मामले, इनका भी मामला अलग हो सकता है ना। नहीं देश तो बात कर रहे हैं, इधर आ जाओ। ना आप हम लोग हैं जवाब तो क्या नाम है? सुधीर यादव नाम है। तो सुधीर यादव काहे धरना प्रदर्शन पर बैठे हो? धरना प्रदर्शन हम लोग को छात्र संघ संवैधानिक अधिकार है, लोकतंत्र में हम लोग संवैधानिक अधिकार है तो कि भाई चांसलर कह रही तो बात मान जाओ, घर जाओ, उनको मन होगा तो चलाएंगे। उनकी तानाशाही फरमान से विश्वविद्यालय थोड़ी चलेगा। विश्वविद्यालय हम छात्र हैं, हम पढ़ने वाले हैं, हमारा ये मौलिक अधिकार है। छात्र संघ हम इसको बैन किए हैं। भाई चांसलर बेवकूफ हैं। बेवकूफ हम तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ उनकी मानसिकता कुंठित मानसिकता है। कैसे कुंठित मानसिकता है? कुंठी मानसिकता मैं बता रहा हूँ, कुंठी मानसिकता है क्यों है। विश्वविद्यालय में छात्र संघ तो है, स्टूडेंट यूनियन होना चाहिए, स्टूडेंट यूनियन पे धरने पे बैठे हुए लोग हैं, उसका एक डेलीगेशन आना चाहिए, पूछना चाहिए आप लोग क्यों बैठे हैं, कि उसका जवाब सलाह बोलते हैं, होना चाहिए। हम आपसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं ना भाई, चांसलर उनको मन होगा तो कॉलेज चलाएंगे। ज्यादा पढ़े लिखने वाले है। क्या नाम बताओ? मेरा नाम मसूद अंसारी है, किस क्लास में? मैं बीए फाइनल ईयर का छात्र हूँ। बताओ अंसारी। ये बताइए कि जब वाइस चांसलर का मन होगा तो यूनिवर्सिटी चलाएंगी, ये तो कहीं से न्याय संगत नहीं है, ना ये कल्याण संगत है, ये बेजा अहंकार का फंदा और दमन का सिकंजा है। क्योंकि वाइस चांसलर जो होता है, जब छात्र नहीं होगा तो प्रोफेसर नहीं होगा, वाइस चांसलर नहीं होगा, यहाँ क्लर्क नहीं होंगे, यहाँ बाबू नहीं होंगे, ये बिल्डिंगें वीरान होगी। इसके लिए वाइस चांसलर नहीं बैठाया जाता। यहाँ पे वाइस चांसलर अगर है, प्रोफेसर अगर है, तो छात्रों के लिए है, छात्रों को पढ़ाने के लिए, उनकी समस्याओं को जानने के लिए, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। क्यों लगता है वाइस जब चांसलर इसी क्यों आप लोग के साथ? जब इसी विश्वविद्यालय किसी देश के अंदर जब एक संविधान एक विधान का नारा देने वाली केंद्र और प्रदेश में सरकार हो, और इसी विश्वविद्यालय के अंदर जब ये पढ़ाया जाता हो कि एक संविधान एक विधान है, तो यहाँ पे कर्मचारी संघ का चुनाव कैसे हो गया? एक मुस्लिम छात्र आया है सामने, बस यही रिप्रेजेंटेशन है आप लोगों में। रिप्रेजेंटेशन बहुत है, रिप्रेजेंटेशन बहुत है। ये है मोहम्मद सलमान। क्या नाम है? मोहम्मद सलमान। अब इन लोगों के साथ रहते हो तो मन में दहशत तो नहीं रहती है कि हिंदू मुस्लिम दंगा, डर दंगा इंसान के अंदर देखिए इंसानियत होनी चाहिए, दहशत से मतलब नहीं होता है। वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। जिसके अंदर इंसानियत है वो कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकता है। जी, तो सेफ महसूस कर रहे हो? सेफ तो हमें ही, हमसे देखिए हमारा ये है कि अगर 22% हैं तो हमें ये कोई दिक्कत नहीं कि हमें दिक्कत है। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? क्या पढ़ाई कर? बीए 3rd ईयर के छात्र हैं। पता है आपको, सोचिए कि हाँ, अच्छा क्या नाम है? आयुष प्रियदर्शी। शेड्यूल कास्ट से हो? नहीं सर, तो? जनरल। जनरल? जी मीडिया के छात्र हो? जी। तो भी वाइस चांसलर आयुष गुप्ता प्रियदर्शी। तो गुप्ता जी काहे तो वाइस चांसलर के खिलाफ धरना दे रहे हो तुम? देखिए, जैसा कि पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि हमारी विश्वविद्यालय की जो वीसी है उनकी बड़ी कुंठित मानसिकता है। कैसे कुंठित है? इतनी पढ़ लिख पीएचडी करके आई होंगी भाई। पीएचडी करके आई हैं, उनकी इतनी जो है सबसे बड़ी डिग्री है, लेकिन शनिवार और रविवार को इस कैंपस में लड़कियों का आना वर्जित है। लड़कियों का आना वर्जित है, इस गेट पे रोक दिया जाता है। तो हम कैसे मान लें कि अफगानिस्तान तो नहीं बना रहे हैं? अफगानिस्तान बना नहीं रहे हैं, लेकिन सवाल वहाँ पैदा होता है जब उनकी नमाज से, उनके बगल में अगर नमाज का अगर वो लगा। अच्छा, यही है वाइस चांसलर, यही है नमाज वाली, यही है। तो वो पूजा पाठ करते हैं? ये पूजा, यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये संघ की मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं, और संघ को दिक्कत मुसलमान से है और हिंदुस्तान से भी है। कहने का अर्थ ये हिंदुस्तान से ये है। मुझे तो लगता है संघ को न मुसलमान से दिक्कत है न हिंदुस्तान से दिक्कत है, उसको दिक्कत भारत से, संविधान से और SC ST OBC के आरक्षण से है। मैं बता रहा हूँ ना कि देश में एक ध्रुवीकरण चल रहा है राम मंदिर के आपको पहले बताओ, आप तो OBC से हो ना? हाँ, OBC का आरक्षण कितना % मिला है? OBC का आरक्षण मिला 27, लेकिन प्रतिनिधित्व कितना हुआ? तो
तो आपको जानकारी दे दूं दोस्त, जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं ना, उनको हिंदू मुसलमान से दिक्कत नहीं है, वो तो उनका राजनीतिक टूल है। उनको दिक्कत SC ST, कितने छात्र हो गए SC ST OBC? हम कह रहे हैं कि अच्छा एक जातीय जनगणना की आज बात क्यों उठी है? जातीय जनगणना क्या कितने ओवरऑल SC ST OBC माइनॉरिटी मिला कितने छात्र हो? यहाँ 32,000 छात्र हैं कैंपस में पूरे। मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे 27 से 28,000 छात्र OBC SC ST माइनॉरिटीज़ के छात्र। देखिए यही वजह है, मैं फिर कह रहा हूँ, मॉल खुल गया है, सिनेमा हॉल खुल गए हैं, क्रिकेट के मैदान में खेल हो रहे हैं, प्रधानमंत्री की रैलियाँ हो रही है, विदेश यात्रा हो रही है, सेंट्रल विस्टा भी बन रहे हैं, लेकिन देश भर, अब रुको भाई, देश भर में कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद है। पता है क्यों? क्योंकि वो तबका जिसके बाप भैंस चराते थे, जिसके पिताजी मजदूरी करते थे, वो PhD MPhil MA करने के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी आ चुका है। और इन लोगों को, जो जातिवादी लोग हैं, जो मनुवादी लोग हैं, उनको नहीं पचता है कि इस देश का जो SC ST OBC माइनॉरिटी जो कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स है, वो पढ़े लिखे और कल प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, वाइस चांसलर बने। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में जातिवाद बहुत महीन हो गया है। अब गांव में जातिवाद नहीं है, अब मूंछ रखने पर, चप्पल पहनने पर जातिवाद नहीं होता है। अब जातिवाद पावर सेंटर्स में आ गया है, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और बिजनेस में जातिवाद है। और उसी का नमूना है ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। जब मैं दिल्ली में बैठ के सारी बातें करता हूं तो आपको लगता है कि मैं कहीं हाइपोथेटिकल तो नहीं हो रहा हूं, आइसोलेटेड तो नहीं हो रहा हूं। ये है इस देश के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र जो आपको बता रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में जो जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा सवर्ण है, वो उतना महीन जातिवादी है। लेकिन उस जातिवाद के खिलाफ, उस शोषण के खिलाफ आप तभी लड़ पाएंगे जब आपकी नस्लें स्कूल कॉलेज पहुंचेगी, क्योंकि जातिवाद से लड़ने की ताकत जो है वो पढ़ाई लिखाई से आती है। डॉक्टर अम्बेडकर भी इसलिए अम्बेडकर बन पाए क्योंकि वो पढ़े लिखे थे। लगातार कोशिश है कि SC ST OBC माइनॉरिटी के जो छात्र हैं उनको हाशिए पर रखा जाए, और यही वजह है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में उनकी भागीदारी बहुत हो गई है, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या स्टेट यूनिवर्सिटी हो, इसलिए वहाँ इस यूनिवर्सिटी को नहीं खोला जा रहा है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। मैं एक बात समझ रहा हूँ कि आपकी आने वाली नस्लें जो हैं वो खतरे में है। कोशिश है कि आप लगातार मजदूर बनते रहें, आपको मजदूर बना कर रखा जाए, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, पत्रकार, जज न बनने दिया जाए। रास्ता क्या है आप लोग बताइए। क्या मेरे सवालों से सहमत हैं, इनके जवाबों से सहमत हैं? क्योंकि सोशल मीडिया आपको मौका देता है अपनी बात भी रखने का। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।